हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम धारा के चुंबकीय प्रभाव के आगे की टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एम्पियर के परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग थे उनको कंप्लीट कराया। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक जो है वो छोटा सा टॉपिक है, एक फार्मूला निकल कर आएगा, लेकिन आगे चलकर न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। एक कॉन्सेप्ट लेवल का टॉपिक है, इसलिए ध्यान समझिएगा। टॉपिक नेम हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल। इस प्रकार से यहाँ पे ये हम फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद हम लॉरेंज बल क्या होता है, इसी वीडियो में दोनों बल हम आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल। ये हमारा टॉपिक है। अब यहां पर इसको हम आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पे बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा एक समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इसकी दिशा एक तरफ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अब उपस्थित धारावाही चालक, अब यहाँ पे एक चालक की उपस्थिति कराएंगे। इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक चालक तार लिया हुआ है। अब इसमें चालक रखा है, अब कैसा चालक है, धारावाही। तो इसमें क्या करेंगे, हम धारा को प्रवाहित करेंगे। इस प्रकार से मैंने आई धारा को प्रवाहित किया है। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी यदि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जैसे इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार से निर्माण करेगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितने हो गए, दो। एक तो पहले से था एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक चुंबकीय क्षेत्र जो हमने बनाया, मतलब धारा को प्रवाहित करके। तो कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, दो। अब जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा, यानी इनके बीच एक बल कार्य करेगा। उस बल को मैंने बोला है F। ध्यान देना, जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा F। अब यहाँ पर ये जो बल है वो पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ, देखिए ये पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र है B। अब ये पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कैसा बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल का फिगर हो गया। देखिए सबसे पहले हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप फिगर को ध्यान दीजिए। फिगर अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम बल के लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे जो बल है वो चार चीजों पर निर्भर करता है। ये बल जो होता है वो चार चीजों पर निर्भर करता है। ऑब्जर्वेशन से बताया गया कि जो बल होता है वो चार चीजों पर निर्भर करता है। कैसा है, देखिए यहाँ पे जो बल होता है वो पहला होता है धारा I के समानुपाती होता है। मतलब ये जो F है इस चालक तार में बहने वाली जो धारा है उसकी समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं, बल बढ़ता जाएगा। ये इसका पहला है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे दूसरा बताया गया कि F जो होता है वो समानुपाती होता है L की। L मीन्स चालक तार की लंबाई। देखिए ये चालक तार है वो अनंत लंबाई का है, मतलब ये चालक तार की लंबाई क्या है, अनंत। लेकिन यहाँ पे L क्या है, जितने में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जितने में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर की लंबाई है ये L। यानी जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, B, यानी चुंबकीय क्षेत्र।
जो होता है वो बल के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगने वाले बल के समानुपाती होता है। इसका तीसरा पॉइंट है। और इसका चौथा है कि जो बल होता है वो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के, यानी साइन के, साइन मीन्स ज्या, साइन थीटा के, ये थीटा और साइन के समानुपाती होता है। ये इसका चौथा पॉइंट है। इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन से बताया गया कि जो बल होता है वो 4 चीजों पर निर्भर करता है। अब इन सभी को हम सॉल्व कर लें तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए सभी में बल कार्य कर रहा है तो बल हो जाएगा, चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे सभी का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ILB साइन थीटा। इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बल नियतांक को यहाँ पे लाएंगे, यानी इस F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, बराबर। और यहाँ पे जिस प्रकार से न्यूटन ने बल नियतांक को इकाई लिया था, न्यूटन ने बल नियतांक के लिए था इकाई लिया था, इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई ले लेंगे, इकाई मीन्स 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ILB साइन थीटा, 1 लेंगे तो 1 का आप गुणा करेंगे तो वही चीज निकल के आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आगे चलकर बहुत काम आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। छोटा सा मतलब टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लॉरेंज बल, जिसे लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल इसी फार्मूले को आगे बढ़ाया गया। लॉरेंज बल, उसको बोला गया लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, देखिए लॉरेंज ने क्या किया, जैसे कि हमें फार्मूला पहले पता चल चुका था, क्योंकि हम जानते थे जो F होता है वो होता है I, F है ना, F I होता है ILB साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। जो F होता है वो इन सभी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हमें पहले से पता चल चुका था। अब यहाँ पे लॉरेंज ने क्या किया कि यहाँ पे धारा को हटाया। लॉरेंज ने सोचा कि हम यदि धारा को हटाएं और यहाँ पर हम आवेश लाएं, धारा के स्थान में क्या लाएं, आवेश लाएं, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे इसकी लंबाई है उसके स्थान पे भी हम वेग को लेकर आए, ठीक। तो यहाँ पर लॉरेंज ने एक नया फार्मूला बनाया। वो कैसे बनाया, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो Q होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, Q बराबर IT आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से I का मान निकालें, दैट इम्प्लाई I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। तथा हम जानते हैं दूसरा यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पे दूरी क्या है, लंबाई है, जिसकी दूरी क्या है, लंबाई। तो जब वेग बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है, लंबाई है, तो हो जाएगा L, इसकी दूरी। और यहाँ पे वेग V और समय क्या हो जाएगा T। यानी वेग क्या है, यदि किसी जो चालक तार होता है उसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, तो उसका ये क्या है, वेग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा VT। अब यहाँ पे हम लाकर इसमें पुट कर दें तो ध्यान दीजिएगा, I के स्थान पे हम रख सकते हैं Q अपॉन T, ये I के स्थान पे हो गया Q अपॉन T। और L के स्थान पे हम रख सकते हैं VT, ये L के स्थान पे हो गया। और यहाँ बचेगा B साइन थीटा। इस प्रकार से B साइन थीटा को नोट करेंगे। और यहाँ से T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बराबर निकल के आएगा QVB साइन थीटा। इस प्रकार से लॉरेंज ने एक फार्मूला बल का ये बताया, QVB साइन थीटा। बस ये क्या है, धारा और लंबाई के रूप में है, और ये क्या है, आवेश और वेग के रूप में है। तो इस फार्मूले को स्पेशल लॉरेंज ने बताया था, तो इस फार्मूले को लॉरेंज बल कहते हैं। और इस फार्मूले में कई साइंटिस्टों ने प्रयोग किया था, इसलिए इसमें साइंटिस्ट का नाम क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कोई साइंटिस्ट का नाम क्लियर नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारावाही चालक पर बल। और लॉरेंज ने इसको स्पेशल अकेले बताया था, इसलिए इसको लॉरेंज बल भी हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बल के 2 फार्मूले बताए, और दोनों फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे, ठीक है ना। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बस इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े हुए टॉपिक के साथ।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।